हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के अंदर में कक्षा 10 गणित के एक ऐसे प्रश्न की बात करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में कुल 6 अंकों में पूछा गया है और दोस्तों इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% आने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है ये दोस्तों वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दोस्तों वर्ग के बारे में जानना चाहिए और दोस्तों वर्ग के जिन सूत्रों का इस दोस्तों क्वेश्चन में प्रयोग किया गया उन सूत्रों को भी दोस्तों आप जो है जान लीजिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं वर्ग की दोस्तों वर्ग किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिस चतुर्भुज दोस्तों हम लोग उसे कहते हैं जिस दोस्तों फिगर में, यानी कि दोस्तों जिस जो है आकृति में चार भुजा होती हैं, 1 2 3 4, जिस दोस्तों आकृति में चार भुजा होती है उसी को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्ग का परिभाषा है, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे दोस्तों हम लोग वर्ग कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस चतुर्भुज की चारों भुजा दोस्तों बराबर हो, अगर दोस्तों एक भुजा ए है तो सारी भुजाएं दोस्तों ए ही होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वर्ग का दोस्तों जो पहला सूत्र है इस क्वेश्चन में जो प्रयोग किया गया है वो दोस्तों है वर्ग का परिमाप बराबर दोस्तों होता है 4 गुणे भुजा। और दोस्तों दूसरा हमारा सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा पूछा गया दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए दो वर्ग हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारा, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा पहला वर्ग है, ये हमारा दूसरा वर्ग है। पहला वर्ग है और ये दोस्तों हमारा दूसरा वर्ग है। मान लीजिए दोस्तों हमें जो है दोनों वर्गों की भुजाएं पता करनी है। यहाँ पे दोस्तों हमें दोस्तों दोनों वर्गों की भुजाएं नहीं पता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, पहले वर्ग की भुजा दोस्तों आप मान लीजिए x और दोस्तों दूसरे वर्ग की भुजा आप मान लीजिए y। अगर दोस्तों ये वाली भुजा अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा। और दोस्तों दूसरे वर्ग की भुजा अगर आपने y मानी है तो दोस्तों ये y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये भी y होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग लिखते हैं हल में दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग को वो लिखना होता है दोस्तों जो दोस्तों हमें लास्ट में पूछा जाता है प्रश्न में। तो दोस्तों हमें पूछा गया दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हल में हमें नहीं पता है तो दोस्तों आपको यहाँ पे मान लेना है, माना दोनों वर्गों की भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों वर्गों की भुजाएं, पहले वर्ग की भुजा दोस्तों x मीटर माननी है, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर माननी है। अब दोस्तों यहाँ देखिए प्रश्नानुसार दोस्तों बोला क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दोस्तों कितना है 117 है। तो दोस्तों मान लीजिए पहले वर्ग की भुजा अगर दोस्तों x है तो दोस्तों पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले वर्ग की भुजा हमें पता है x, तो दोस्तों पहले वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा x है तो x का स्क्वायर हो गया। और दोस्तों उसी तरह से दूसरे वर्ग की भुजा अगर आपने y मानी है तो दोस्तों इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों भुजा क्या y है तो y हो जाएगा y स्क्वायर। अब दोस्तों इन दोनों का योग, यानी दोस्तों दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग, ये दोस्तों पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, ये वाला आपका दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का दोस्तों जो योग है वो हमारा प्रश्न में दिया है 117 है। इसको दोस्तों आप मान लीजिए समीकरण 1। अब दोस्तों आगे बोला है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो। यानी कि दोस्तों परिमाप का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों वर्ग का परिमाप बराबर दोस्तों होता है 4 गुणे भुजा। तो दोस्तों यहाँ देखिए यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, यानी दोस्तों पहले वर्ग का परिमाप और दोस्तों जो दूसरे वर्ग का परिमाप है दोनों का दोस्तों अंतर 12 दिया है। यानी कि दोस्तों ये है पहले वर्ग की भुजा अगर दोस्तों x है तो दोस्तों इसका जो परिमाप क्या हो जाएगा। तो दोस्तों परिमाप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी अगर वर्ग का आपको परिमाप निकालना है तो भुजा में आप 4 से गुणा कर दीजिए। तो दोस्तों 4 से जब आप x में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा पहले वर्ग का परिमाप। और दोस्तों 4 से जब आप y में गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा दूसरे वर्ग का परिमाप। और दोस्तों इन दोनों के बीच का अंतर का मतलब दोस्तों ये है घटाना, पहले वर्ग के परिमाप में से घटाया जा रहा है दोस्तों जब दूसरे वर्ग का परिमाप। तो दोस्तों दोनों का अंतर कितना हो रहा है 12 हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, 4 कॉमन है तो 4 कॉमन। तो दोस्तों जब आप 4 कॉमन लेंगे दोनों में तो दोस्तों 4 जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x और माइनस है तो माइनस। फिर दोस्तों यहाँ देखिए y, ये दोस्तों 4 बाहर चला गया तो y आपका बचा। फिर दोस्तों बराबर में आपका 12 है तो 12 लिखिए। और दोस्तों ये 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो दोस्तों 4 3 हो गया 12। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों हमारा x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ से दोस्तों आप जो है x का मान निकालिए। x का मान का मतलब दोस्तों ये है कि माइनस वाई को भेज दीजिए 3 के पास। तो दोस्तों माइनस वाई जाएगा 3 के पास, हो जाएगा प्लस वाई। और दोस्तों ये आपका हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, चूंकि दोस्तों हमें जो है x और y का मान निकालना है, क्योंकि दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दोनों वर्गों की भुजाएं बतानी है। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों वर्गों की भुजा पता करने के लिए दोस्तों दोनों वर्ग का भुजा हमने माना x और y। तो दोस्तों
दोस्तों एक्स वाई का मान हमें किसी न किसी तरीके से हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 1 में रखने पर। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखना है, 1 में रखना है। तो दोस्तों 1 को पहले आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 170 है। अब दोस्तों इसमें हमें समीकरण 2 हमने लिख लिया, क्योंकि दोस्तों समीकरण 1 में ही हमको 2 का मान रखना है। तो दोस्तों 2 में हमारा क्या दिया, समीकरण 2 में x बराबर 3 प्लस वाई। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं। तो दोस्तों समीकरण 1 को पहले आपको लिख लेना, जिसमें आपको रखना है मान 1 में रखना है। तो 1 को हमने लिख लिया। अब दोस्तों 1 में आपको रखना है समीकरण 2 का मान। 2 दोस्तों क्या दिया, x बराबर 3 प्लस वाई। यानी दोस्तों जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे आपको 3 प्लस वाई लिखना है। तो दोस्तों यहाँ देखिए x के जगह पे आपको 3 प्लस वाई लिखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस वाई, एक्स की जगह पे 3 प्लस वाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर में 117 है तो 117 कर लीजिए। अब दोस्तों ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस दोस्तों होता है 2ab होता है 2ab। तो दोस्तों ये आपका हो गया 2ab। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह दोस्तों वाई है तो वाई, फिर प्लस 2a, ए की जगह पे 3 है तो 3, फिर गुणे बी होता है तो बी की जगह पे वाई है तो वाई, फिर प्लस ये आपका वाई स्क्वायर दिया है तो वाई स्क्वायर रहेगा बराबर में 117 है तो 117। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, वाई का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर ही होगा, प्लस 2 तिहाई क्या हो जाएगा 6, वाई है तो वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बराबर 117 है तो 117 है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 1 वाई स्क्वायर और दोस्तों 1 वाई स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर। फिर दोस्तों यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस ये 6 वाई को यहीं लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये प्लस 117 को लाइए इधर हो जाएगा माइनस 117, और दोस्तों ये प्लस 9 को भी लिख दीजिए लास्ट में, और दोस्तों 117 आ गया इधर तो यहाँ पे आपका बचा 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका 2 वाई स्क्वायर है प्लस ये दोस्तों आपका 6 वाई है तो 6 वाई, माइनस है प्लस है। तो दोस्तों 117 बड़ा है कि 9 बड़ा है। तो दोस्तों जो माइनस प्लस में जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लेते हैं। 117 बड़ा है तो दोस्तों इसी का चिन्ह आपको लेना है माइनस। 117 में से 9 जाएगा तो दोस्तों आपका ये कितना आ जाएगा, ये दोस्तों आपका आ जाएगा 108, और बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए 2 6 और दोस्तों 108 में आप 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2 से 2 में भाग जाएगा, 6 में भाग जाएगा और 108 में भाग जाएगा। तो दोस्तों जो 2 जब आप कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2 से 6 में भाग दीजिए 3 बार में जाएगा वाई बचेगा माइनस 2 से आप दोस्तों 108 में भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 54 बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जब आप 2 दोस्तों कॉमन ले रहे हैं तो दोस्तों 2 को आप भेजेंगे 0 के पास, तो दोस्तों ये 2 जो है गुणा के रूप में यहाँ पे, तो दोस्तों ये जाएगा जब 2 0 के पास तो 2 का 0 में भाग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों गुणा जब हम लोग भेजते हैं तो भाग हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई और माइनस 54 बराबर में दोस्तों 2 जाएगा 0 के पास तो भाग हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों 54 का गुणा आप 1 में ऐसे करिए कि दोस्तों 54 एकम हो जाएगा 54, और दोस्तों 54 का आप दोस्तों 2 गुणनखंड ऐसा करिए जिनको दोस्तों जोड़ने घटाने पे दोस्तों कितना आ जाए 3 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ देखिए 54 का गुणा हमने 1 में किया 54 आ गया। अब दोस्तों 54 का आप एक ऐसा 2 गुणनखंड करिए जिनको जोड़ने घटाने पे 3 आ जाए। तो दोस्तों ये आपका होगा 9 और 6 होगा, क्योंकि दोस्तों 9 छक्का होता है 54 और 9 में से 6 गया 3 आ गया, यानी दोस्तों वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस में दोस्तों 6 वाई है तो 6 वाई, माइनस में 54 है तो 54 बराबर में दोस्तों 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये दोस्तों कुल 4 पदों में टूट चुका है। तो दोस्तों आपको पहले ये देखना है कि प्रथम 2 पदों में क्या कॉमन है, अंतिम 2 पदों में क्या कॉमन है। दोस्तों यहाँ देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 9 वाई है, तो दोस्तों दोनों में वाई है तो वाई कॉमन लीजिए। दोस्तों जब आप वाई कॉमन लेंगे यहाँ पे वाई पे 2 था, एक आपने बाहर ले लिया तो 1 बचा, प्लस वाई बाहर चला गया अंदर बचा 9, माइनस है तो माइनस। इन दोनों में दोस्तों यहाँ वाई है यहाँ पे वाई नहीं है तो वाई नहीं कॉमन होगा। 6 यहाँ पे है और दोस्तों 6 से 54 में भी भाग चला जाएगा, तो दोस्तों ये 6 कॉमन हो गया, तो दोस्तों अंदर बचेगा वाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और दोस्तों 6 से 54 में भाग दीजिए 9 बार में बराबर में 0 है तो 0। अब दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों में से दोस्तों आपको एक को लिखना होता है, और दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में इसको और दोस्तों इसको, इसके आगे चिन्ह क्या माइनस है 6 तो 6 बराबर 0। अब दोस्तों एक बार आप क्या करिए y प्लस 9 का तुलना 0 से करिए। तो दोस्तों y प्लस 9 का तुलना जब आप 0 से करेंगे तो y का मान आपको आप यहाँ पे मिल जाएगा माइनस 9, और दोस्तों एक बार आप y माइनस 6 का तुलना 0 से करिए तो y बराबर आपको मिल जाएगा माइनस जाएगा उधर हो जाएगा प्लस 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पे y का आपका 2 मान आया है,
y का यहाँ पे दोस्तों आपका 2 मान आया है। एक एक दोस्तों y का मान -9 है, एक दोस्तों y का मान 6 है। तो दोस्तों जो प्लस में होता है वही हमें कॉमन लेना होता है। अभी तो दोस्तों खाली हमें y का मान मिला है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। तो दोस्तों समीकरण 2 दोस्तों आपका क्या दिया है, तो दोस्तों समीकरण 2 आपका दिया है x बराबर दोस्तों आपका दिया है 3 + y दिया है। आप दोस्तों जाके देख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि दोस्तों जब ये y का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे तभी हमको x का मान निकल पाएगा। तो दोस्तों x बराबर में 3 है, तो 3 प्लस y का मान आपको ये 6 लेना है, वो माइनस नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों 3 और 6 हो जाएगा 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पे x का मान 9 मीटर और दोस्तों y का मान हो गया आपका 6 मीटर। यानी दोस्तों अतः दोनों वर्गों की भुजाएं, तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले वर्ग की भुजा हमने दोस्तों माना था x का मान दोस्तों आ गया 9, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 9 मीटर, तथा और दोस्तों दूसरे वर्ग की भुजा आपने माना था y का मान 6 है, तो यहाँ पे आपको लिख देना 6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका हो जाएगा आंसर। अतः दोनों वर्गों की भुजाएं 9 मीटर तथा 6 मीटर हैं। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।